हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड। ओके, तो इससे रिलेटेड सेक्शंस हैं हमारे। मेन जो सेक्शंस हैं सेक्शन 15, सेक्शन 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने सीपीसी की इंट्रोडक्शन पढ़ी उसमें हमें पता चला कोई भी अगर हमारा सिविल राइट वायलेट होता है तो हम उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। क्योंकि सीपीसी सिविल डिस्प्यूट से रिलेटेड है और सिविल कोर्ट्स का प्रोसीजर रेगुलेट करती है, तो हमें अपना सूट एक सिविल कोर्ट में लेके जाना है। लेकिन कौन सा कोर्ट? क्या आपके दिमाग में कभी आया किस तरह का कोर्ट? कोर्ट्स की अगर आप नॉर्मल देखें तो एक हायरार्की होती है। यहाँ पे मैंने एक जनरल सी हायरार्की बना के रखी है जो जनरली हर एक स्टेट में होती है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न, इसके ऊपर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उसके ऊपर आते हैं आपके हाई कोर्ट और उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि हमें सूट कहाँ किन कोर्ट्स में फाइल करना है, ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, कितने तरह की होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वेयर सूट इज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड। सूट को फाइल कहाँ करना है? तो इसका आंसर हमें देता है सेक्शन 15 ऑफ द सीपीसी। वो हमें बताता है एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। सूट शेल बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन की लैंग्वेज को हम समझे तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है एवरी सूट मतलब सिविल सूट। सूट इज़ टू बी फाइल्ड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट इन अ सिविल कोर्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ सूट से ही रिलेटेड है। ठीक है, हर तरह का सूट, एवरी सूट। शेल, नेक्स्ट वर्ड है शेल, जिसका मतलब है कि ये सेक्शन आपका एक मैंडेटरी सेक्शन है। ये सेक्शन एक आपका मैंडेटरी सेक्शन है। ठीक है, बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। तो अगर इस हायरार्की के हिसाब से देखें तो कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड हुआ सिविल जज जूनियर डिवीज़न। ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो क्या होना चाहिए? एट द सेम टाइम दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। अब क्वेश्चन इज हाउ वी डिसाइड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। Competency here means jurisdiction. Competency का यहाँ मतलब है jurisdiction. So first we understand what is jurisdiction. Word jurisdiction is derived from two Latin words. Juris means law and dicto means to speak, which literally means I speak by law. Generally ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे लिखने का एक मोटिव ये है अगर आप अपने आंसर की स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे या कोई भी जो आपका पेपर चेक करेगा उस पर। ठीक है, वर्ड ज्यूरिसडिक्शन जो है वो लैटिन के 2 वर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट है लिया गया है, फर्स्ट है ज्यूरिस जिसका मतलब है लॉ एंड सेकंड है डिक्टो जिसका मतलब है टू स्पीक, और इन दोनों शब्दों का मिला के मतलब है आई स्पीक बाय लॉ। Jurisdiction is extent of the authority of the court to entertain the suits, appeals and application. तो jurisdiction basically अगर देखा जाए तो कोर्ट की अथॉरिटी या कोर्ट की पावर की लिमिट है जिससे वो सूट्स को, अपील्स को और एप्लीकेशंस को एंटरटेन करते हैं। बेसिकली jurisdiction is nothing more than the authority or the power of the court to entertain the suits, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। ज्यूरिसडिक्शन आपको समझ आ गई। ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की पावर है, कोर्ट की अथॉरिटी है टू द मैटर्स। ठीक है, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। फर्स्ट टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सेकंड इज पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, थर्ड इज सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन, फोर्थ इज रिट ज्यूरिसडिक्शन, फिफ्थ इज एपिलेट और original jurisdiction. Now let's start with jurisdictions
इंडिविजुअली। फर्स्ट ज्यूरिसडिक्शन है हमारी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। एवरी कोर्ट हैज़ इट्स ओन लिमिट्स बियॉन्ड विच इट कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। दिस लिमिट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। बेसिकली जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ये आपकी एरिया वाइज ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है। जिस एरिया में जो भी जज बैठा होगा उसका एक जो एरिया टेरिटरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड कर दी गई है, और वो उस टेरिटरी के बाहर अपनी पावर का एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उस टेरिटरी के बाहर दे कैन नॉट एक्सरसाइज देयर पावर बियॉन्ड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम देखें एक डिस्ट्रिक्ट जज कैन नॉट गो बियॉन्ड हिज ज्यूरिसडिक्शन विच इज़ डिस्ट्रिक्ट टू विच ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जज। एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज की ज्यूरिसडिक्शन क्या हुई? वेरी ऑब्वियस, वही वाले डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में वह जज अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। Court will have the jurisdiction only over those suits the amount or value of the subject matter of which does not exceed the pecuniary limits of its jurisdiction। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 6 ऑफ द CPC जो है वो पिक्चर में आ जाता है। तो सेक्शन 6 यहाँ पे बात कर रहा है कोर्ट के पास सिर्फ उन्हीं सूट्स को एंटरटेन करने की ज्यूरिसडिक्शन है जिन सूट का सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू का जो अमाउंट है, जिन सूट्स के सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो उन कोर्ट्स को अलॉट की गई पेक्यूनरी लिमिट्स को एक्सीड ना करे। कहने का मतलब है जो कोर्ट्स होते हैं उन्हें ये मनी वाइज ज्यूरिसडिक्शन होती है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एक तरह से मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन होती है, मनी वाइज ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो कोर्ट्स को मनी वाइज एक लिमिट सेट कर दी होती है। जैसे मान लीजिए किसी कोर्ट की लिमिट 10 लाख तक है, तो 10 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का जो कोई सूट आएगा वो कोर्ट उस सूट को एंटरटेन नहीं कर सकता है। तो ये होती हैं आपकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, और ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शंस भी कोर्ट्स की ऑलरेडी सेट की गई होती हैं। ज्यूरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मीन्स द रिलीफ क्लेम्ड। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जो रिलीफ आपने क्लेम किया है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिलीफ विच डिटर्मिन्स द ज्यूरिसडिक्शन। तो जो भी आपने रिलीफ किया गया है उसी से पता चलेगा कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कॉजेज कोर्ट कैन ट्राई ओनली सच सूट्स फॉर मनी ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ ओरल लोन। अब जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट हैं वो इस तरह के सूट्स एंटरटेन कर सकते हैं जहाँ पे मनी ड्यू है ऑन अकाउंट ऑफ ओरल लोन, बट इट हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट के पास ये वाला सूट ट्राई करने के लिए तो ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन ये वाला सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले इशू को, ये वाले मैटर को सॉल्व करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सेम इसी तरह जैसे सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है, उनके पास सिविल सूट्स ट्राई करने की पावर है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन अगर आप डिवोर्स केस को लेके जाएंगे तो वो सब्जेक्ट मैटर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज के पास है, वो सब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हो गया सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। थैंक यू, गुड डे।